दर्शकों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, सत साहेब। दर्शकों आज हमारी टीम पहुंची है गांव खरकला में और यहां पर आपने पिछले कुछ दिनों से देखा ही होगा कि बीते दिन 10 तारीख को यहां पर एक विवाद हुआ है और आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि विवाद का कारण क्या था और विवाद में किसकी गलती निकल कर आई है सामने। दर्शकों मैं आज आपको बताने वाला हूँ विस्तार से। दर्शकों दो पक्षों के बीच में लड़ाई हो चुकी है। दो पक्षों में कौन कौन है? एक है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और दूसरे है गांव खरकला के निवासी, खुद गांव खरकला के निवासी, जिनके बीच में पत्थरबाजी डंडेबाजी हुई है। तो इनके बीच में हम जानते हैं कि क्या कुछ पंचायत का फैसला रहा। लगातार पंचायत बिठाई जा रही है और पंचायत का फैसला आता जा रहा है और नई नई बैठकें होते रही है, परंतु आज क्या मामला रहा, क्या सुनवाई हुई और पक्षों में क्या बीच में बातचीत हुई, आप देख रहे हो। दर्शकों आगे की रिपोर्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम आपको बताएंगे आज पूरी जानकारी। क्या दोनों पक्ष उपस्थित थे या फिर एक पक्ष ने ही फैसला सुनाया गया? गांव के पंच, सरपंच, चेयरमैन का इस मामले को लेकर के क्या प्रतिक्रिया रही और यह फैसला कहां तक पहुंचा है, सुनवाई क्या हुई? चलिए दर्शकों आपको बताते हैं कि आखिरकार मामला क्या रहा, किस कारण से यह विवाद हुआ। विवाद का कारण यही रहा कि संत रामपाल जी महाराज के पास में जाते हैं गांव के सरपंच और अन्य पंच व्यक्ति, जो जाकर के संत रामपाल जी महाराज के बरवाला आश्रम में वहां पर उनको एक लेटर लिखते हैं। लेटर में वह लिखते हैं कि उनको इतने पाइप चाहिए, इतनी मोटरें चाहिए और इतना ज़रूरी सामान चाहिए। तो कुछ ही घंटों में संत रामपाल जी महाराज उनकी सुनवाई कर देते हैं और उनका आदेश आने पर उनके शिष्य यह सामग्री, राहत सामग्री लेकर के उनके गांव में पहुंच जाते हैं। यह सारी जानकारी होने के बावजूद इनको संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को गांव वालों ने बुलाया और बुलाने पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जो उनके गुरु को आदर सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, भगवान मानते हैं, तो जब भगवान के नारे लगाने लगे संत रामपाल जी भगवान की जय, तो अन्य ग्रामीणों ने उनको जय बोलने से मना कर दिया। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य रुके नहीं, डटे रहे और उन्होंने अपने भगवान का नाम और जोर जोर से लगाना शुरू कर दिया। परंतु गांव के कुछ कट्टर विरोधी लोग थे, बजरंग दल के और अन्य संघ के, जिन्होंने इनका विरोध किया और विरोध करके इनको वहां से भगाना चाहा। जाहिर सी बात है कि कोई किसी को भगवान मानने पर मना नहीं कर सकता। जिसके अंदर आस्था है वह उसे भगवान मानेगा ही, चाहे आप लाख कोशिश कर लो, चाहे आप लाख मना कर लो। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी ऐसे ही है। जहाँ पर संत रामपाल जी शास्त्रों के अनुकूल जो साधना बताते हैं उनको करने के बाद संत रामपाल जी महाराज का हर एक शिष्य, जो कि आज कोई भी बुराइयों को हाथ नहीं लगाता, सभी बुराइयों से दूर है, और तो और शास्त्रों के अनुकूल जो साधना करते हैं वह संत रामपाल जी महाराज के शिष्य करते हैं। उनके बाद भी इन मूर्खों को पता नहीं कि संत रामपाल जी महाराज इतने महान संत हैं, जो करोड़ों की लागत लगा करके पूरा हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ आई थी वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज एक मात्र संत ने उनकी पुकार सुनी और उनका दुख देखा और दुख समझा और उनके पास में राहत सामग्री पहुंचाई। फिर भी उनका एहसान क्षण भर में यह लोग भूल गए। इनको शर्म आनी चाहिए। इन मूर्खों विरोधियों को अन्न खाना ही छोड़ देना चाहिए। किसान जो देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, किसान अगर खेती नहीं करेगा तो कोठी में बैठा हुआ व्यक्ति अन्न नहीं खाएगा। अन्न कैसे खाएगा? और वह भूखमरी से मर जाएगा। और किसान की इतनी बड़ी संत रामपाल जी महाराज ने रक्षा की है, उनके खेतों का पानी उतारा है, उनके गांव का पानी उतारा है। आज सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने वीडियो बना करके डाला कि हम संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों मानते हैं, और उससे सिद्ध हो गया कि संत रामपाल जी महाराज के चाहने वाले आज वास्तविकता में करोड़ों शिष्य और करोड़ों ऐसे कट्टर शिष्य
जिनसे संत रामपाल जी महाराज की जय बुलवाना, संत रामपाल जी भगवान की जय बुलाना आज नामुमकिन है। आज आप कुछ 50-100 व्यक्तियों को डरा करके गांव से भगा सकते हो, परंतु ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों की तादाद में आज शिष्य है जो कि आज उनकी बताई हुई साधना कर रहे हैं और उनसे उनको लाभ भी मिल रहा है, तभी जाकर के वह उनकी बताई गई साधना को कर रहे हैं। और आप लोगों को तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान रोज सुनना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज आखिरकार बताते क्या है? आप लोगों को तो यह भी नहीं पता कि संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान दे रहे हैं। अरे आप लोग संत रामपाल जी महाराज की बराबरी नहीं कर सकते, तो संत रामपाल जी महाराज ने जितना लोगों को दिया है उसका 4 आना आप देकर के दिखाओ, 1% देकर के दिखाओ कि संत रामपाल जी महाराज की बराबरी इस प्रकार करो, ना कि इनका लाठी डंडों से विरोध करो। आप लोगों का गांव का यह आदर सम्मान सिखाया है गांव वालों ने, आपके बुजुर्गों ने, कि गांव में आए हुए अतिथियों का इस प्रकार सम्मान किया जाए, अतिथियों के साथ में इस प्रकार व्यवहार किया जाए। ऐसा तो कोई भी नहीं सिखाता है। और आप लोग एक युवा होकर के, युवा पीढ़ी होकर के इस प्रकार से आप लोग हरकत करते हो जो कि बहुत ही निंदनीय है। चलिए दर्शकों, आगे हम जानते हैं सरपंच जी, चेयरमैन जी कह लीजिए, इनके विचार और इनकी मुंह से हम जानकारी जानते हैं कि क्या कुछ मामला रहा और पंचायत का क्या कुछ फैसला रहा। गांव खरक में जो पिछले दिनों एक वाद विवाद जो आपस में हुआ था कुछ ग्रामीणों पे और संत रामपाल के कुछ अनुयायी थे उनके बीच में, तो इसमें ग्राम पंचायत द्वारा कमेटी गठित करी गई थी और जिसमें कमेटी ने जो बहुत ही सराहनीय काम करते हुए और इसमें गांव के संयम को बनाए रखते हुए और इनका जो वाद विवाद था वो पंचायती तौर पर इन्होंने सुलझा लिया है। और आज हमारे को भी यहाँ पर चौकी में इन्होंने आकर हमारे को बतला दिया है कि जो इनका वाद विवाद था वो पंचायती तौर पर सुलझ गया है और इस वाद विवाद को लेकर भविष्य में किसी तरह की कोई वाद विवाद अलग से दाखिल नहीं होगा। शुभ नाम कैसे अपना? मेरा डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह, हरियाणा राजपूत सभा अध्यक्ष भी हूँ। तो क्या फैसला लिया गया? इसमें दोनों पार्टी जो संत रामपाल जी के भगत थे और हमारे जो बच्चे थे, जो आपस में झगड़ा हो गया था परस में, उसका मिल बैठ के हमने समझौता करवा दिया उसका। तो पंच प्रतिनिधि सरपंच श्री राजकुमार शर्मा जी। देखिए, जो 10 तारीख को जो हमारे गांव में विवाद हुआ था उसको हमने आज कमेटी गठित करी थी। पहले तो 2 बार पंचायत की गांव के अंदर शांति बनाए रखने के लिए, और हमने तो यही था कि कैसे भी ये विवाद खत्म हो। जो रामपाल जी के जो समर्थक यहाँ आए थे उन्होंने जो भी किया वो सबको पता है, लेकिन हमने फिर भी गाँव में शांति के लिए कमेटी जो रामपाल जी की उसको यहाँ बुलाया और जो भी बातें थी हमारे बीच में हुई, जो भी गलती की किसी ने भी समर्थकों ने की या कैसे भी हुई, उसका आपस में एक दूसरे से गलती स्वीकार करके और राजीनामा कर दिया। तो देखिए दूसरी टीम भी आई हुई है जो संत महाराज रामपाल जी है। तो गांव ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, भाईचारे का एक संदेश दिया है। तो अपने मुखारबिंद से क्या कहना चाहते हो गाँव वाले के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और गांव खरक में ये हरियाणा का ऐतिहासिक गांव है। जो भी वाद विवाद हुआ, इन लोगों ने, बड़ा गांव है, अपनी कमेटी बना के धीरे धीरे संयम रखते हुए युवाओं को, बाहर वालों को और सारे गांव ने मिल बैठ कर अच्छा फैसला लिया है और विवाद को ख़त्म कर दिया है। दोनों तरफ से समझौता करके बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। हम उसके लिए सारे गाँव को धन्यवाद देते हैं। इस कमेटी, ये गाँव, ये देहात, ये हरियाणा, पूरा देश आपको देख रहा है। तो अपने मुखारबिंद से कोई संदेश? देखिए, कुछ बच्चों ने गलतफहमी के कारण से अपने विवाद बढ़ा दिया था, लेकिन गांव के जो बहुत गणमान्य व्यक्ति हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, अच्छे सलूक से इस दोनों पार्टियों को बिठाकर उसको समझा दिया। आज कोई विवाद नहीं है किसी तरह का भी और आगे भी नहीं होगा कोई विवाद। तो देखिए यहाँ पर तमाम दोनों टीम आई हुई है और एक भाईचारे की मिसाल देते हुए शुभ से सबसे अपना परिचय दीजिए। मैं आजाद सिंह मलिक, पानीपत से जी। तो आज देखिए गांव ने एक अच्छा कदम उठाया है, एक सराहनीय कदम उठाया है भाईचारे को देखते हुए। तो आप अपनी मुखारबिंद से? हम तो ये सराहनीय काम करा जो आज पंचायत ने करा ना, भाईचारे मिल के, और ये समझौता किया, बहुत अच्छा संदेश जाएगा इसके लिए। ये मेरा धन्यवाद। मैं वेद